एमपी में भावांतर योजना किसानों के लिए गली की फांस बनती दिखाई दे रही है। वहीं नीमच जिले में करीब 9.74 करोड़ का पिछला बोनस नहीं मिलने के चलते किसान पंजीयन नहीं करवा रहे हैं। हालत यह है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन तो शुरू हो गए, लेकिन अभी तक पिछले साल का बोनस नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है। जिले के 12,607 किसानों के द्वारा 6 लाख से अधिक क्विंटल मात्रा में बेची गई उपज को 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा बोनस का भुगतान होना बाकी है, जिसे लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। पुराना जो पंजीयन में हमारे पुराना पंजीयन कराया उसके राशि भी अभी तक सरकार ने खाते में नहीं डाली है और हम चाहते हैं कि पुरानी राशि हमारे को दी जाए। और अभी जब हम पंजीयन किस कारण कराएं, जब पुरानी राशि हमारा डकार की बेटी है सरकार, और हम चाहते हैं कि हमारा पुरानी राशि दी जाए, उसके बाद हम पंजीयन करने के लिए तैयार हैं। भावांतर के सोयाबीन के पैसे भी हमारे बकाया है, वो भी सरकार ने डकार की बेटी हुई। हम इस भ्रष्ट सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी राशि खाते में डाली जाए और हम पंजीयन कराएंगे। हमारा पुराना बकाया जमा कर दे तो हम वापस समर्थन मूल्य में पंजीयन कराएंगे। यही ऑप्शन, अगर नहीं करती है तो हम खुले बाजार में मार्केट में बेचेंगे। पुराना बकाया होने के कारण हम ये इसमें सहमत नहीं है, हम खुले बाजार में बेचेंगे। अगले साल के बोनस के पैसे नहीं आ रहे हैं। कम से कम 25-27 हज़ार रुपये बचे वहीं वो जमा है। आना थे, वो साल भर हो गया है। मार्च में 26 तारीख अभी दे दी है, 26 मार्च को गेहूँ चालू हो जाएंगे और अब गेहूँ देंगे तब तो फिर ये नहीं आए, सोयाबीन की नहीं आए। वादे तो कर लिए सोयाबीन के भाव अंतर के 500 रुपये बोनस के देंगे, वो भी नहीं आए अभी तक नहीं आए हैं। कम साल 11 महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं आए हमारा। और सोयाबीन का भाव अंतर का 500 रुपये बोनस देना था, वो भी नहीं आया अभी तक। तो अब ये कब तक आएगा? किसान ये पैसा जल्दी डाले तो हम समर्थन मूल्य कराएं और गेहूं बेचेंगे फिर, और नहीं तो वह खुले बाजार में बेच देंगे। हमारे क्या है, अगले वर्ष के पैसे आवे तो जमा देवे ना गेहूं भी, इसलिए रुचि नहीं ले रहे हैं लोग। समर्थन मूल्य 1 फरवरी से चालू हो चुका है, चूँकि शासन द्वारा अभी 1935 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य तय किया गया है। तो अभी किसानों की रुचि कम ही है और अभी तक सिर्फ संस्था पर 32 पंजीयन हुए हैं, जो कि हो सकता है कि इस साल मतलब बोनस वगैरह शासन ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है, उस कारण से पंजीयन कम हो रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा अभी बहुत कम पंजीयन हुए। पिछली बार की अपेक्षा मतलब पिछली बार अब कम से कम 700-750 पंजीयन हो चुके थे, लेकिन अभी स्थिति दूसरी है। पिछली बार 1835 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य गेहूँ का था। इस बार शासन ने बढ़ाकर उसे 1925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अभी तक तो कोई शासन के ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि बोनस हो। हाँ, किसान आते हैं तो वो पिछली बार की ज़रूर बोलते हैं कि हमको पिछली बार का भी पैसा नहीं मिला है, इस कारण से पंजीयन में रुचि कम है। देखिए, इस विषय पे मेरी ये राय है कि जब कमलनाथ जी और कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुए, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण पिछली बीजेपी सरकार यहाँ प्रदेश पर छोड़ के गई थी। उसके पश्चात कांग्रेस सत्ता में आई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने समर्थन मूल्य पर कांग्रेसों से आग्रह किया, समर्थन मूल्य बढ़ाकर उस पर अपनी रबी की फसल एवं दूसरी फसल देने का पंजीयन कराकर लेने का जो है उन्होंने एक वो नियम बनाया। उसके पश्चात अतिवृष्टि के कारण प्रदेश में कई जगह सरकार को तुरंत राहत सहायता पहुंचानी पड़ी। हो सकता है इस वजह से किसानों को उनका समर्थन मूल्य उचित समय पर नहीं मिल पाया हो। पर अब जो समर्थन मूल्य की बात आ रही है, 1 तारीख से पंजीयन प्रारंभ हुए हैं और 28 फरवरी तक समर्थन मूल्य का रजिस्ट्रेशन कराना है। 25 मार्च से सरकार 31 केंद्रों पर समर्थन मूल्य में रबी की फसल को लेगी और भावांतर जो इसके अंदर जो पिछली रकम है, मैं जहां तक सोचता हूं 25 मार्च से पहले सरकार किसानों को उनके खाते में पहुंच जाएगी। मेरा किसानों से इस चैनल के माध्यम से यही आग्रह है कि अपना पंजीयन कराएं और समर्थन मूल्य पर सरकार अपनी उपज बेचे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश सरकार पे था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खामियां तो रही होंगी। पर मेरा जहां तक सोचना है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, तुरंत ही उनके खाते में मुआवजा राशि, समर्थन राशि आ जाएगी। जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी है और मल्हारगढ़ में
और पिपलिया मंडी में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही हम 2 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे 10 दिन के अंदर, और नहीं तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। पर आज दिन तक इन बेशर्मों ने मुख्यमंत्री तक नहीं हटाया। और अभी पिछले बार का जब इस कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हमें जो किसानों का बोनस और किसानों का बीमा और किसानों का जो समर्थन मूल्य देंगे, पर आज दिन तक किसानों का पिछले गेहूं का जो समर्थन मूल्य होता है वो आज दिन तक नहीं डाला। आप देखिए पिछला आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो 9 करोड़ 74 लाख के करीब किसानों का पिछला बकाया है, जो आज दिन तक नहीं दिया गया। और अभी 1 फरवरी से वापस ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो किसान वहाँ क्यों देगा जबकि अच्छा मंडी में भाव मिल रहा है उसे। तो ये कमलनाथ सरकार बिल्कुल फेल्योर है। और इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। किसान एक सरकार के प्रति, हमारी मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो वो जरा सी भी किसानों को पीड़ा होती थी और वो उनके खेत तक पहुंच जाते थे। आज कमलनाथ की सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि उसे किसानों से लेकर बेरोजगारों को तक की परवाह नहीं है। बस खाली उन्होंने सरकार बनानी थी, झूठे वादे करे। आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा है और आने वाले समय में किसान इसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।